गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जो कि आपके कक्षा 10 का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखेंगे कि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सबसे पहला चीज, ये चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट से हर साल 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखेंगे कि इस चार्ट में, ठीक है, क्या दिखाया गया है, इस रेखा युग्म में ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें संबंध दिखा गया है कि a1 बट्टा a2, मतलब इस इक्वेशन में a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 3 है। तो a1 बट्टा a2 मतलब 1/3, फिर b1 बट्टा b2 मतलब b1 -2, और b2 कितना है, 4, तो -2/4, c1 बटा c2 0/-20। इसमें देखा यह गया है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये संबंध होगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को काटेंगी। और इसके कितने हल होंगे, तो ध्यान रखेंगे इसके केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल होंगे। दूसरा है कि यदि यह संबंध a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, मतलब तीनों बराबर होंगी, तो ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती रेखाएं मतलब एक ही पर दो रेखाएं होंगी, ठीक है, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अगला है कि यदि यह संबंध a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका संबंध होगा कि रेखाएं समानांतर होंगी, ठीक है, और इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो अनेक हल होंगे। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि समीकरण हल करने की विधियों के बारे में। तो समीकरण हल करने की आपकी प्रमुख 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है वज्रगुणन विधि। ये 3 विधियों में से एक विधि से किसी न किसी तरीके से हल करने के लिए प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इन तीनों विधियों को हम एक ही वीडियो में कवर करा दिए हैं, 3 विधियों को, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे की भाषा वाले प्रश्न आपके हर साल 5 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे कितने नंबर के, 5 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, तो इसको बनाना जरूरी है। अब देखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है, तो एक फ्रैक्शन वाला होता है, एक नंबर वाला होता है, एक आयु वाला मतलब एज वाला होता है, फिर एक किराया वाला होता है, और एक स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और एक विविध वाला होता है, जिसमें सब कुछ मिला के देता है। सबसे पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन वाले को। फ्रैक्शन वाला जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो दोस्तों बनाने से पहले आप क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x एवं भिन्न का हर बराबर y, ठीक है। जब हर y और भिन्न का अंश x, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर होगा x/y, इतना हो गया। अब प्रश्न से हम बात करेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे हम यहाँ पे कि प्रश्न क्या कहता है कि कोई भिन्न जैसे x/y है, यह हो जाता है कितना, 1/3 हो जाता है, ठीक है। कब, जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, ठीक है। तो अंश में से आप क्या कर देंगे, 1 घटा लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दीजिएगा, तो ये जगह 3x - 3 बराबर y, अर्थात इसको इक्वेशन बदलेंगे तो 3x - y बराबर क्या, 3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः
एक्स बट्टा वाई और हर में कितना जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4x बराबर वाई प्लस 8 यानी कि हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या 3। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर क्या 8। अब इसको लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। देखिएगा यहाँ माइनस, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि y से y कट जाएगा और 4x में से 3x जाएगा तो हो जाएगा माइनस x बराबर क्या -5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब लिखेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे कैसे, देखिए 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3। तो 3x का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस वाई बराबर क्या 3। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं कैसे बनाएंगे फिर इसके बाद वाला। तो ये 3 × 5 = 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और माइनस क्या 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस प्लस यानी कि y बराबर क्या हो गया 12। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आ गया x का वैल्यू कितना 5 और y का वैल्यू 12। x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया 12। इस प्रकार हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5/12 फ्रैक्शन हो जाएगा 5/12। चलिए फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो अंकों वाला जितना प्रश्न आएगा सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, क्या मान लेंगे कि इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक मान लीजिए x है और दहाई का अंक क्या मान लीजिए, दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे संख्या। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये इतना आपने मन से लिखना है। अब आएंगे हम प्रश्न से, अब पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या 9। इक्वेशन 1 मिल गया। चलिए फ्रेंड उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, पुनः के बाद प्रश्न पढ़ेंगे कि संख्या का 9 गुना। तो संख्या कितना है यहाँ ध्यान दीजिएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इसका 9 गुना। ठीक है, संख्या को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है 2 गुना है। संख्या को पलटने पर बन रहा है 10y प्लस x, इसका कितना गुना 2 गुना। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है, अब क्या कर लेंगे 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर क्या करेंगे 0। चलिए इसमें से इसको लिखेंगे 88x माइनस 11y बराबर क्या होगा 0। इसमें से दोस्तों 11 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर क्या 0। ये इक्वेशन 2 है और पहला इक्वेशन क्या था x प्लस वाई बराबर क्या 9। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, दोनों को जोड़ने पर लिखेंगे हम क्या, जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर हो जाएगा आपका यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और 8 और 1 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। घटा देंगे तो ये x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1। x की वैल्यू जैसी 1 आया, ठीक है, तो आपको पता है कि x का मान किसी भी समीकरण में रखिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है,
एक्स का वैल्यू कितना आया है 1 प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 9 है 9, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा कितना 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या आपको बताए थे हम कि हो जाएगा 10x प्लस क्या वाई। ठीक है, तो 10x का वैल्यू कितना आया 1 और प्लस वाई का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, यानी कि संख्या हो जाएगा आपका क्या 18। ये हो गया आपका आंसर, 18 संख्या हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स ध्यान देंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु, दोनों की आयु दिया है। तो ध्यान रखें कि इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लिखें क्या करेंगे कि माना कि ठीक है नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु कर लीजिएगा दोनों का। ठीक है, और इसका सोनू का भी वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिएगा, अब कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 5। फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो y माइनस 5। ठीक है, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से नूरी की आयु कितनी है x माइनस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा y माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, इसको बराबर कर लीजिएगा। अब क्या करना है कि लिखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये जो है ये सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यानी कि सोनू की आयु में क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 15। ठीक है, तो x माइनस 5, ठीक है x माइनस 3y कर लीजिएगा इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10, इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है देखिए ध्यान से पुनः पढ़िएगा। प्रश्न में क्या कर रहा है, अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना हो जाता है 2 गुना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद ये लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। फिर लिखेंगे 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो y प्लस 10। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो x प्लस 10 है मतलब नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। तो इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से x प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 10 गुना 20। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना आपका 10। आंसर दूसरा ये हो गया समीकरण। और पहले इक्वेशन क्या आया था कि x माइनस 3y बराबर क्या माइनस 10। ध्यान देंगे दोस्तों, इसको घटाने पर घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। 3 में से 2 गया y, तो y का वैल्यू आ गया कितना 20। y का वैल्यू कितना आ गया 20। अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 2 और y का मान कितना आ गया है 20 बराबर क्या 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 गुना 40, यानी कि क्या 50 वर्ष। यानी कि आपका दोस्तों ठीक है नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे कि कुछ नियत होगा और कुछ देना होगा तो इसको लिखेंगे माना कि नियत व्यय
इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। और लिखेंगे प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय, प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे। पहले कह रहे हैं कि छात्रावास में कितना दिन रहा है, 20 दिन रहा है, तो ये लिखेंगे प्रश्न से। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न हो गया आपका कि x और प्लस कितना दिन रहता है, एक्स्ट्रा 20 दिन रहता है, तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं, तो इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि वो 26 दिन रहता है तो उसे 1180 रुपया देना होता है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः x प्लस 26y इज इक्वल टू क्या, 1180, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, घटाने पर ध्यान देंगे, घटाने पर बहुत ईजी है ये प्रश्न। माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू -180, ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू 180 बटा क्या 6, यानी कि हो जाएगा आपका 30। लिखेंगे फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू क्या 1000, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 20y का मान क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या 1000, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ दोस्तों आंसर हो गया x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू क्या 30।